सावधान, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपनी सांसें थाम लीजिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या आप वाकई इस दुनिया को देख रहे हैं या सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपको देखने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसे आप अपना धर्म, अपनी आस्था और अपनी भक्ति कहते हैं? हकीकत में वो आपके दिमाग को गुलाम बनाने का सबसे परिष्कृत और क्रूर तरीका है। एडेलिन बिर्च की कोवर्ट मैनिपुलेशन तकनीक कहती है कि सबसे बड़ा गुलाम वो है जिसे अपनी गुलामी का एहसास तक ना हो। हजारों साल पहले महादेव ने विज्ञान भैरव तंत्र में वो 112 कोड बताए थे जिनसे इस संसार रूपी सिमुलेशन को हैक किया जा सकता है। लेकिन आपके तथाकथित गुरुओं ने इन सूत्रों को आपसे छुपाया। क्यों? क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर का नियम कहता है कि एक आजाद और जागृत दिमाग पर हुकूमत नहीं की जा सकती। आज निराकार वाणी पर मैं उन 3 गुप्त तरीकों का पर्दाफाश करूंगा जो आपके अस्तित्व की कोडिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगर आप में सच सहने की हिम्मत नहीं है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ दें। सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन टूट गया था तो कृष्ण ने उसे कोई कहानी नहीं सुनाई थी। उन्होंने अर्जुन के दिमाग को किया था ताकि वो देख सके कि जिसे वो अपना समझ रहा है वो महज एक डेटा है। जेम्स विलियम्स की डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान वही सच मानता है जो उसे बचपन से सोशल कंडीशनिंग के जरिए दोहराया जाता है। आपको दोहराया गया कि आप पापी हैं, कमजोर और आपको मोक्ष के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत है। लेकिन शिव कहते हैं तुम ही शून्य हो और तुम ही अनंत। विज्ञान भैरव तंत्र कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये इस ब्रह्मांड का यूजर मैनुअल है। आज हम उस पर्दे को फाड़ेंगे जिसे सदियों से माया का नाम दिया गया है। पहला तरीका, सांसों के बीच का वो जादुई शून्य। शिव कहते हैं जब सांस अंदर आए और बाहर जाने के लिए मुड़े, उस एक पल के ठहराव में अपनी चेतना को स्थिर करो। मनोविज्ञान में इसे पैटल इंटरप्शन कहते हैं। आपका दिमाग हमेशा या तो अतीत की सड़न में भागता है या भविष्य की चिंता में। जैसे ही आप उस ठहराव को पकड़ लेते हैं, आप उस सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट को क्रैश कर देते हैं जो आपको जन्मों से नचा रही है। उस एक पल में आप प्रोग्राम नहीं रहते, आप प्रोग्रामर बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके गुरु ने ये कभी नहीं बताया? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मंत्रों के शोर और अनुष्ठानों के आडंबर में उलझे रहें, उस महामौन में नहीं। दूसरा तरीका, अपनी नजरों को शून्य में स्थिर करना। किसी मूर्ति, फोटो या प्रतीक को नहीं, बल्कि उस खाली जगह को देखो जहां कुछ नहीं है। जब आप अभाव को देखते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हर चीज को नाम और रूप देने का आदी है, वो हैंग होने लगता है। ये इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट के जहर का काट है। यहां हम दिमाग को कोई भावनात्मक इनाम नहीं दे रहे, हम उसे भूखा रख रहे हैं ताकि वो अपनी पुरानी यादों और पहचान के पिंजरे को खुद ही तोड़ दे। इसे सिद्ध करने के बाद आप भीड़ में खड़े होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर बन जाएंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका, अपनी भावनाओं का शिकार होने के बजाय उनका शिकारी बनना। शिव कहते हैं जब आपको कोई बहुत बड़ा सुख या बहुत गहरा दुख मिले, उस समय अपनी भावना के बहाव में मत बहो, बल्कि उस महसूस करने वाले को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखो। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी भावनाओं का सबसे बड़ा गुलाम है और मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। जैसे ही आप अपनी भावनाओं से खुद को डिटैच करते हैं, आप इस सिमुलेशन के एडमिन बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये शॉक थेरेपी केवल उन 1% लोगों के लिए है जिनका दिल फौलाद का है। बाकी 99% भेड़ें तो अभी भी इस वीडियो को स्वाइप करने का बहाना ही ढूंढ रही होंगी।
महाशिवरात्रि का असली अर्थ केवल मंदिरों की कतार में खड़ा होना नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस रुद्र को जगाना है जो आपके सारे झूठ और भ्रम को भस्म कर सके। अगर आप आज भी उसी पुराने प्रोग्राम्ड ढर्रे पर जीना चाहते हैं तो शौक से जिए, लेकिन अगर आप उस निराकार सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां कोई और आपको नियंत्रित न कर सके, तो निराकार वाणी का दरवाजा आपके लिए खुला है। सब्सक्राइब केवल वही करें जिनमें खुद को मिटाकर उस अनंत को जानने का साहस हो। अगले भाग में मैं विज्ञान भैरव तंत्र के वो सूत्र बताऊंगा जो मौत के बाद के उस भयावह सच को खोल देंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फैसला आपका है, गुलाम बने रहना है या खुद महादेव का अंश बनना है। जय श्री महाकाल।